बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बहुत ही मज़ेदार और इंस्टेंट बन जाने वाले बटर चिकन की रेसिपी। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये बनता है, सॉफ्ट जूसी टेंडर इसकी चिकन होगी और बहुत ही मज़ेदार क्रीमी इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, वीडियो को आपने एंड तक देखना है। कुछ टिप्स और ट्रिक्स के साथ इसको बनाएंगे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये बटर चिकन बनकर तैयार होगा और दावतों के लिए बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी है। मिनटों में ये बनकर तैयार हो जाता है। और अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। आधा किलो चिकन बोनलेस ली है और मैं ब्रेस्ट पीस यूज़ कर रही हूँ। आपकी मर्ज़ी है, थाई पीस ले लें या ब्रेस्ट पीस ले लें। दोनों से बटर चिकन बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होगा। और चिकन को मैंने अच्छी तरह से धोने के बाद इसको बाइट साइज़ पीसीस में काट लिया है। पीसीस ना ज़्यादा चिकन के बड़े हों और ना ही ज़्यादा छोटे साइज़ के हों, बाइट साइज़ पीसीस होने चाहिए। अब चिकन को मैरिनेट करेंगे। 1 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और अब इसमें लेमन जूस डालेंगे। एक मैंने लीमू लिया है, उसका जूस निकाल के डालेंगे। लेमन जूस डालने से चिकन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, जूसी और टेंडर बनेगी। 1 टीस्पून इसमें नमक डालेंगे या फिर नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। 1 टीस्पून धनिया पाउडर डालेंगे और 1 ही टीस्पून इसमें गरम मसाला पाउडर डालेंगे। अब इसमें 2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। ये वाली मिर्च जो है वो ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती, लेकिन इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। अब इसमें 3 टेबलस्पून भर के दही शामिल करेंगे और जो दही इस्तेमाल करेंगे इस रेसिपी के लिए वो गाढ़ा होना चाहिए, ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। अब इसमें 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। ऑयल डालने से क्या होगा, चिकन अंदर तक मॉइस्ट रहेगी और ड्राई नहीं होगी, बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट और जूसी बनेगी। अब तमाम स्पाइसेस को चिकन में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद चिकन को मैरिनेट करेंगे। कम से कम 30 मिनट के लिए चिकन को मैरिनेट करेंगे ताकि जो मसाले इसमें डाले हैं वो अच्छी तरह से चिकन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। चिकन में लेमन जूस लगाया है इसलिए इसकी मैरिनेशन बहुत ज़रूरी है। लेमन जूस लगाने से चिकन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, जूसी और टेंडर बनेगी। अगर आपने इसको जल्दी बनाना है तो कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए चिकन को ज़रूर मैरिनेट करें ताकि मसाले चिकन में अच्छी तरह से जज़्ब हो जाएं और चिकन बहुत ही मज़ेदार, सॉफ्ट, जूसी और टेंडर बने। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये बटर चिकन बन के तैयार होता है और इंस्टेंट बन के तैयार हो जाता है। इसको बनाने में ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती और कोई भी बिगनर भी इसको आसानी से बना लेगा। अब चिकन को मसालों के साथ अच्छी तरह से मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसको कवर कर देंगे और 30 मिनट के लिए चिकन को मैरिनेट होने देंगे ताकि मसाले चिकन में अंदर तक अच्छी तरह से जज़्ब हो जाएं। अब मैंने कढ़ाई ली है या कोई भी पैन ले लें, उसमें डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल और साथ ही इसमें ऐड करेंगे बटर। 60 ग्राम मैंने बटर लिया है जो कि तकरीबन 5 से 6 टेबलस्पून के करीब है। अब बटर को बिल्कुल लो फ्लेम पे मेल्ट करेंगे और बटर को जब भी मेल्ट करें उसमें 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ज़रूर शामिल करें। इससे बटर कभी भी जलेगा नहीं और बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू भी आएगी। जैसे ही बटर मेल्ट हो जाएगा और इसमें अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तो इसमें डालेंगे प्याज का पेस्ट। दो मैंने मीडियम साइज़ की प्याज को 1/4 कप पानी डालकर अच्छी तरह से ब्लेंड करके उसका पेस्ट रेडी कर लिया था। अब प्याज को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे और इसको इतना भूनेंगे कि प्याज का जो पानी निकलेगा वो अच्छी तरह से खुश्क हो जाए और प्याज का कच्चापन ख़त्म हो जाए। प्याज को अच्छी तरह से भूनेंगे तो मसाले में बहुत ही अच्छा इसका फ्लेवर आएगा। अब जैसे ही प्याज को मिक्स करेंगे और अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको भी अच्छी तरह से पकाएंगे प्याज के साथ कि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और अच्छी सी इसमें से खुशबू आने लगे। 7 से 8 मिनट तक प्याज को मैंने अच्छी तरह से भून लिया है। पानी सारा खुश्क हो गया है और प्याज का कलर भी चेंज हो गया है और बहुत ही अच्छी इसमें से खुशबू आ रही है। प्याज को जब अच्छी तरह से भूनेंगे तो ग्रेवी में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा, वरना इसका कच्चापन रह जाएगा और फ्लेवर और टेस्ट नहीं आएगा। अब जैसे ही प्याज को अच्छी तरह से भूनेंगे तो इसमें ऐड करेंगे मैरिनेट की हुई चिकन। चिकन को आधा घंटा हो गया था, अच्छी तरह से चिकन मैरिनेट हो गई थी। और अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो आप इसको 1 से 2 घंटे के लिए भी मैरिनेट कर सकते हैं। तो उससे चिकन बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, सॉफ्ट और जूसी बनेगी। अब चिकन को अच्छी तरह से भूनेंगे और इसको इतना पकाएंगे कि दही जो इसमें डाला है उसका पानी निकलेगा, चिकन का अपना पानी निकलेगा, उसी पानी में चिकन पकेगी और अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो जाएगी। और इसमें एक्स्ट्रा पानी का इस्तेमाल ज़्यादा बिल्कुल नहीं करेंगे। तो अब मैंने चिकन को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और जिस बॉल में चिकन को मैरिनेट किया था उसमें मैंने 2 से 3 टेबलस्पून पानी शामिल किया है ताकि मैरिनेशन जो है वो ज़ाया ना हो। वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब इसको मिक्स करेंगे
और इसको कवर कर देंगे और 10 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे पकने के लिए रखेंगे। चिकन अपने ही पानी में पकेगी, दही के पानी में पकेगी और अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो जाएगी। और इसमें एक्स्ट्रा पानी बिल्कुल नहीं डालना। बहुत ही मज़ेदार जूसी चिकन बनकर तैयार होगी। चिकन को मैरिनेट भी किया था तो इसलिए इसको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इसको मैं कवर कर दूंगी और मीडियम टू लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए चिकन को पकने देंगे। 10 मिनट के बाद चिकन को चेक कर लेते हैं। चिकन में जो पानी था वो काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। चिकन अपने ही जूसेस में पकी है, दही का जो पानी निकला था उसमें पकी है और बहुत अच्छी तरह से गल चुकी है। चिकन को मैरिनेट किया था 30 मिनट के लिए, इसीलिए इसको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और चिकन के बाइट साइज पीसीज हैं, बहुत ही जल्दी ये सॉफ्ट और टेंडर हो जाएंगे। अब चिकन को मैं हाई फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए पका लूंगी, ताकि चिकन का जो बाकी का पानी है वो भी खुश्क हो जाए और ऑयल इसका सेपरेट हो जाए। और अब इसमें डालेंगे टोमेटो प्यूरी। एक मैंने टमाटर लेकर ब्लेंड करके उसकी प्यूरी बना ली थी। 2 टेबलस्पून टोमेटो पेस्ट डालेंगे और अब दोबारा से इसको मिक्स करते हुए मीडियम टू हाई फ्लेम पे पकाएंगे, ताकि जो इसमें टोमेटो प्यूरी डाली है उसका पानी निकलेगा, वो अच्छी तरह से पानी खुश्क हो जाए। तो 5 से 6 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे मैंने चिकन को दोबारा से पका लिया है। टमाटर का जो पानी था वो भी खुश्क हो गया है, ऑयल इसका तकरीबन नज़र आने लगा है। और अब इसमें डालेंगे क्रीम। थिक क्रीम मैंने ली है 5 टेबलस्पून, वो इसमें ऐड करेंगे और अच्छी तरह से क्रीम डालने के बाद इसको मिक्स करेंगे और इसको दोबारा से 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। क्रीम डालने के बाद इसको ज़्यादा नहीं पकाना, वरना क्रीम जो है वो ऑयल छोड़ने लगेगी। और आपकी मर्जी है टेट्रा पैक क्रीम ले लें या फिर फ्रेश क्रीम ले लें। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए इसको पका लेंगे, ताकि क्रीम का जो फ्लेवर है वो ग्रेवी में आ जाए और ऑयल इसका सेपरेट नज़र आने लगे। अब अच्छी तरह से मिक्स करते हुए क्रीम को मैंने पका लिया है और अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून क्रश करके कसूरी मेथी, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे और दोबारा से इसको मिक्स करते हुए 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे, ताकि कसूरी मेथी का फ्लेवर जो है वो ग्रेवी में आ जाए। तो बटर चिकन का असल फ्लेवर कसूरी मेथी से ही आएगा, इसको आपने स्किप नहीं करना, ज़रूर ऐड करना है। अब इसको मैंने 1 से 2 मिनट के लिए मिक्स कर लिया है और इसको कवर कर देंगे 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि जितना भी इसका ऑयल है वो सारा सरफेस पे आ जाए। तो 2 से 3 मिनट के बाद इसको चेक कर लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार बटर चिकन जो है वो रेडी हो गया है। परफेक्ट इसकी ग्रेवी बनकर तैयार हो गई है। बहुत ही ज़बरदस्त इसकी कंसिस्टेंसी बनी है और ऑयल इसका सारा सरफेस पे नज़र आने लगा है। और अब इसमें डालेंगे 2 से 3 टेबलस्पून बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया और दोबारा से इसको मिक्स करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए और फ्लेम को बंद करेंगे। बहुत ही मज़ेदार बटर चिकन जो है वो रेडी हो गया है। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है और इंस्टेंट बन के तैयार हो जाता है। इसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती और बहुत ही मज़ेदार ये बटर चिकन बनकर तैयार होगा, कि जब आपके फैमिली मेम्बर्स इसको खाएंगे तो आपकी बहुत ही ज़्यादा तारीफ होगी। तो ये चेक करें आप इसकी फाइनल लुक, कितनी बेहतरीन स्मूथ सिल्की इसकी ग्रेवी बनी है और बहुत ही मज़ेदार सॉफ्ट जूसी टेंडर इसकी चिकन होगी। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा ये मज़ेदार सी रेसिपी को, जो कि बनाने में बेहद आसान है, खाने में उतनी ही लाजवाब। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नए रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।